बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पुदीना क्या कमाल की चीज है, क्या ताकतवर चीज है। बॉडी को धो के इस तरह वॉश कर देता है, लाइट वेट कर देता है कि तबीयत चौकस हो जाती है और चिकनी हो जाती है। पुदीना एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिगर सुपर फिट रहे, जिगर की बीमारियां ना हो, तो पुदीने का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये जिगर से जहरीले मादों को खारिज करके जिगर को साफ शफाफ कर देता है और हेल्दी कर देता है। जो मेरे बहन भाई अपने स्टमक को सुपर फिट करना चाहते हैं, अपने मैदे को सुपर फिट करना चाहते हैं, वो पुदीने का इस्तेमाल करें। ये मैदे की बीमारियों को दूर भगाता है और मैदे को सुपर फिट बना देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यानी कि सांस की बीमारियों के लिए पुदीने के क्या कहने। बहुत कमाल की चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। जो मेरे बहन भाई फेफड़ों की बीमारियों से बचना चाहते हैं, निजाम तनफ्फुस को सुपर फिट बनाना चाहते हैं, वो पुदीने का इस्तेमाल करें। ये सांस की बीमारियों को ऐसे दूर भगाता है जैसे भगाने का हक होता है। अगर आप कील छाइयों से निजात चाहते हैं, अपने चेहरे की रंगत को सब्ज़ शादाब बनाना चाहते हैं, तो पुदीने का इस्तेमाल करें। यह कील छाइयों को दूर भगाता है और चेहरे की रंगत को यह साफ सुथरा कर देता है। बहुत सारे मेरे बहन भाई पेट के कीड़ों का शिकार हो जाते हैं। अगर आप पेट के कीड़ों को दूर भगाना चाहते हैं, पेट को सुपर फिट बनाना चाहते हैं, तो पुदीने का इस्तेमाल कभी भी ना छोड़िएगा। ये पेट को ऐसे सुपर फिट करता है जैसे करने का हक होता है। बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, उनका मैदा काम नहीं करता, वो पुदीने का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये बदहजमी को और भूख की प्रॉब्लम को ऐसे रिजॉल्व करता है जैसे रिजॉल्व करने का हक होता है। जिस्म के एक एक आर्गन को सुपर फिट बनाने के लिए पुदीने के क्या कहने, क्या कमाल की चीज है, क्या ताकतवर चीज है। आज मैं आपको पुदीने का शरबत बनाना सिखाऊंगा जो बहुत कमाल का बनेगा, बहुत आउटस्टैंडिंग बनेगा। जैसा कि ईद के दिन जा रहे हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है, बदहजमी भी हो जाती है। आप जब पुदीने का शरबत पी के देखें, इंशाल्लाह ताला बदहजमी भी दूर हो जाएगी और हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी। जो मर्जी खा पी लो, इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग हजम हो जाएगी। पुदीने के शरबत को मैं सेव करने का तरीका भी बताऊंगा। आपने इसको कैसे बनाना है और कैसे पीना है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक गट्ठी मैंने पुदीने की ली है। पुदीने के अंदर रेत मट्टी वगैरह काफी होती है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे, वॉश करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। पुदीने के शरबत के अंदर आप इसकी टहनियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। इनके पत्तों को अलग से निकाल लेते हैं, टहनियों को आप रिमूव कर देंगे। पुदीने के पत्तों को मैंने निकाल लिया है। अब इनको धोने का जो तरीका है वो आप बहुत ध्यान से नोट फरमा लीजिएगा। एक बाउल में मैंने पानी लिया है, पुदीने के पत्तों को आप इनके ऊपर फेंक देंगे। लीजिए पुदीने के पत्तों को मैंने डिप कर लिया है। आप ऊपर से बड़े पोले हाथों से बड़े आराम से आप इनको निकाल लेंगे और अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। सारी पुदीने की जो रेत है वो नीचे आ जाएगी, पुदीना साफ होता जाएगा। ये जस्ट मैंने एक दफा नथारा है, कितनी रेत नीचे आ गई है। जब मैंने इसको एक दफा नथारा है, इसी तरह इस पानी को मैं वेस्ट करूंगा, फिर इसके अंदर डालूंगा, 2-3 दफा यही अमल दोहराऊंगा। बड़ा स्टेनर लेके इसको मैं खुले पानी में दूंगा, फिर ये वॉश होगा। लीजिए इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लीजिए पुदीने के पत्तों को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है। लीजिए एक मिक्सी जार लेके पुदीने के पत्तों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए 2 कप इसके अंदर आप पानी के डाल देंगे, क्योंकि आपने इसको ग्राइंड करना है। ये ऐसे तो ग्राइंड नहीं होगा, आप 2 गिलास पानी के डाल देंगे। पुदीने के पत्तों को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। पुदीनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। एक सॉस पैन लेके चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। लीजिए पुदीने को मीडियम टू हाई फ्लेम करके 10 मिनट के लिए आप अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि हर चीज का अरोमा पानी के अंदर आ जाए। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कहवे को मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है। पुदीने का सारा अरक पानी के अंदर आ गया है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 गिलास पानी थे। पका पका के मैंने इनको 3 गिलास कर दिया है। क्योंकि पुदीने और सौंफ का चौली दामन का साथ है, इसलिए 1 चमचा आप सौंफ का लेंगे। अगर आपने मैदे को ताकत देनी है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर फिट करना है,
तो सौंफ को कभी भी जिंदगी में ना छोड़ें। जो मेरे बहन भाई पेट की दर्द की वजह से परेशान है, वो भी सौंफ का इस्तेमाल किया करें। ब्लड प्रेशर को ये कम करती है। जो मेरे बहन भाई यूरिक एसिड का शिकार हैं, वो सौंफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये यूरिक एसिड को ऐसे खत्म करती है जैसे करने का हक होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मसाने गुर्दे नीट एंड क्लीन हो जाएं, यानी कि उनमें गंदे मादे पैदा ना हो, को पथरी की प्रॉब्लम ना बने, तो सौंफ का इस्तेमाल जिंदगी में ना छोड़ें। नजला जुकाम के लिए, कब्ज के लिए सौंफ के क्या कहने, क्या कमाल की चीज है, क्या ताकतवर चीज है। पुदीने के शरबत को मैंने सेव करना है, इसलिए 1 कप मिश्री का मैं पुदीने के शरबत के अंदर डाल दूंगा। अगर आपने इसको फौरी पीना है, जस्ट आपने तैयार करना है, तो शहद के साथ इस्तेमाल कर लें, या देसी खंड के साथ इस्तेमाल कर लें, गुड़ के साथ इस्तेमाल कर लें, जो मीठे में आपके पास मौजूद हो उसके साथ इसको इस्तेमाल कर लें। जो डायबिटीज पेशेंट हैं वो ना मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, ना गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही देसी खंड का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मिश्री का मैं शरबत के अंदर डाल रहा हूँ। पहले मैंने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम किया था। अब मैंने सौंफ भी डाल दिया है और मिश्री भी डाल दी है। अब मजीद 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि सौंफ का असर भी शामिल हो जाए, मिश्री का असर भी शामिल हो जाए। 10 मिनट बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको खूब पका लिया है। यह पक पक के गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। पुदीने का शरबत तैयार है। लीजिए चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसको मैं स्ट्रेनर में छान लूंगा। आप ब्रिक स्ट्रेनर लेंगे। ब्रिक स्ट्रेनर में पुदीने को आप अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये हमारे पास गाढ़ा गाढ़ा पुदीने का प्योर शरबत आ गया है। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। इंशाल्लाह ताला पियेंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपने इसको 1 माह के लिए सेव करना है तो 1 चमचा आप सेब के सिरके का मिला दें। अगर आप इसको हफ्ते के लिए सेव करना चाहते हैं तो 1 चमचा आप लेमन के जूस का मिला दें। ये इंशाल्लाह ताला खराब नहीं होगा। पुदीने के शरबत को बोतल में डाल के आप सेव कर लेंगे। अगर आप चीनी का यूज करते हैं या मिश्री का यूज करते हैं, पुदीने का कलर खराब नहीं होता। इसको मैंने अच्छे तरीके से पका भी लिया है और गाढ़ा भी कर लिया है। इस गाढ़े गाढ़े पुदीने के शरबत को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लीजिए 1 बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पुदीने का हमारा शरबत तैयार है। पुदीने के शरबत का 1 पवा भर के अब बिस्मिल्लाह पढ़ के बीच में फेंक देंगे। हमारा आउटस्टैंडिंग किस्म का पुदीने का शरबत तैयार हो गया है। बीच में आप बर्फ को फेंक देंगे। 1 चमचा तुखम लोगों का अब शरबत के अंदर डाल देंगे। लीजिए क्या कमाल का आउटस्टैंडिंग किस्म का तुखम लोगों के साथ हमारा पुदीने का शरबत तैयार है। थोड़े से लेमन भी इसके बीच में फेंक देते हैं। ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग जब जिस्म के अंदर जाएगा, ये मैदे की गर्मी को धो देगा, जिगर को तंदुरुस्त बना देगा, मैदे की तेजाबियत को दूर कर देगा, जिस्म जान को ये ऐसी ठंडक देगा जैसे देने का हक होता है। इंशाल्लाह ताला जो चीज खाएंगे हर चीज हजम होती जाएगी। ये शरबत जिस्म को कमाल की ताकत देगा। ये जिस्म को सुपर डुपर फिट कर देगा। जो मर्जी खा लो पी लो, इंशाल्लाह ताला हर चीज हजम होती जाएगी। ये जिगर को ताकत देगा, मैदे को ताकत देगा, जिस्म के एक एक आर्गन को ये सुपर फिट कर देगा। अगर इस चीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।